सनसनी। बदमाशों के छक्के छूट गए, हिम्मत और हौसले टूट गए। उसकी बहादुरी एक मिसाल है, उसका हौसला विशाल है। वो हिम्मत की निशानी है, वो अकेली मर्दानी है। सनसनी में आज कहानी उन बहादुर लड़कियों की जिनकी दिलेरी को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहली दास्तान मेरठ की उस लड़की की जो अपनी आंखों के सामने अपने पिता को पिटते नहीं देख पाई और फिर उसने हमलावरों को ऐसा सबक सिखाया कि सारे शहर में फैल गई सनसनी। वो अपने पिता के साथ अकेली बदमाशों से लोहा ले रही थी, एक एक को चुन चुन कर सबक सिखा रही थी। मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन सब के सब तमाशबीन थे। कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। पुलिस का जवान भी हाथ पर हाथ डालकर बैठा रहा, लेकिन इसके बाद भी उस लड़की ने अपना हौसला नहीं खोया। वो बीच सड़क पर लड़ती रही, तब तक लड़ती रही जब तक उसने बदमाशों को सबक नहीं सिखा दिया। और अब उस लड़की की कहानी से सारे शहर में फैली है सनसनी। बदमाशों से लोहा लेती एक लड़की। इन तस्वीरों में कैद है एक लड़की की हिम्मत और जांबाजी की कहानी। मामला है मेरठ के सिविल लाइन इलाके का। तस्वीरों में बदमाशों से लोहा लेती दिख रही ये लड़की अपने पिता और भाई के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रही थी। सुबह का वक्त था और मेरठ के कचहरी पुल इलाके में जाम लगा हुआ था। उसी दौरान लड़की के पिता की मोटरसाइकिल एक कार से छू गई। उस कार के अंदर 4-5 लड़के सवार थे। इस जरा सी बात पर वो लड़के भड़क उठे और कार से बाहर निकलकर उन बदमाशों ने लड़की के पिता पर हमला कर दिया। लोग तमाशबीन बने देखते रहे। किसी ने उस लड़की और उसके पिता की मदद नहीं की, लेकिन उस लड़की ने भी ये ठान लिया था कि कोई मदद करे या न करे, वो उन बदमाश लड़कों को सबक सिखा कर रहेगी। उसने बिना डरे बिना सहमे उन बदमाशों को पकड़ लिया। वो उन पर टूट पड़ी। लड़की की हिम्मत और बहादुरी देखकर वहां मौजूद हर शख्स दंग था। उसकी इस हिम्मत ने उसके पिता को भी हौसले से भर दिया और फिर वो भी अपनी बेटी के साथ बदमाशों से भिड़ पड़े। लड़की की बहादुरी की वजह से कुछ ही पलों में सारा खेल पलट गया। कुछ देर पहले जो बदमाश लड़की के पिता पर हावी थे, अब उनके हौसले पस्त हो चुके थे। लड़की की बहादुरी और हिम्मत देखकर वहां मौजूद लोगों को भी शर्म आई और फिर 2 लोग बीच बचाव करने के लिए सामने आ गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन तस्वीरों में वो सिपाही कहीं भी बीच बचाव करता नजर नहीं आ रहा जो उस वक्त वहां मौजूद था। मेरठ की बहादुर लड़की की इन तस्वीरों को खींचने वाले मीडिया कर्मियों के मुताबिक उन सभी के बीच बचाव के बाद यह मामला शांत हुआ। क्या पहले लड़की के फादर की पिटाई करी? हाँ, बहुत पिटाई करी। इतने में हम उधर से आ रहे थे, हमने देखा भाई मार पिटाई हो रही, तो हम उतर के भागे फौरन। 5-6 लड़के थे, हम फोटोग्राफर थे, सारे भागे, बीच बचाव कराया। पहले फोटो खींची, फिर बीच बचाव कराया, इतने में चले गए। फिर तो क्या लड़की के फादर की पिटाई हो रही थी, कोई आगे नहीं आया? लड़की कोई नहीं आया। एक पुलिस वाला भी था, वो भी चुप रहा, बिल्कुल, वो भी आगे नहीं आया। वारदात के वक्त वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने ही मामले की सूचना पुलिस को दी, लेकिन बीच सड़क पर बदमाशों से टकराने वाली ये लड़की कौन है, ये कोई नहीं जानता। उसके पिता पर हमला करने वाले वो बदमाश कौन हैं, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही उन बदमाश लड़कों का पता लगा लेगी। न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर सामने आई है और इसमें फुटेज में भी दिख रहा है कि उसके फादर और कुछ लड़कों से मारपीट के बीच में लड़की आ गई है और जिस तरह से ये प्रोजेक्शन है कि इसके साथ में कोई छेड़छाड़ हुई है, इस मैटर को लेकर कुछ है, ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है। हमने अपने संबंधित थाने से रिपोर्ट ली है तो इस तरह कोई कंप्लेन नहीं प्राप्त हुई है और कोई भी चश्मदीद गवाह वहाँ इस तरह से कोई बताने को तैयार नहीं है कि छेड़छाड़ का कोई मामला है।
फिर भी हम फुटेज के आधार पर उसकी तहकीकात करने के लिए हमने कहा है, निर्देश दिए हैं। मेरठ पुलिस जरा सी बात पर बवाल करने वाले उन लड़कों की तलाश कर रही है और वहीं दूसरी ओर लड़की की बहादुरी और हिम्मत की कहानी सामने आने के बाद हर कोई उसके हौसले की तारीफ कर रहा है। लेकिन उस वक्त वहां मौजूद लोग जिस तरह से तमाशबीन बने उस पूरे नजारे को देख रहे थे वो बेहद ही शर्मनाक था। और अब लोगों के रवैये और पुलिस की बेरुखी की इन तस्वीरों ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सनसनी के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। एक मनचले को सबक सिखाने वाली मेरठ की ये मर्दानी कौन है, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। ऐसे में अगर आप इस घटना के बारे में कुछ भी जानते हैं तो सनसनी की हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9818234551। मेरठ की मर्दानी के बाद अब कहानी बेंगलोर की उस बहादुर लड़की की जिसने एक मनचले को ऐसा सबक सिखाया कि वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। No, just show your face this side. Lay down. Lay down. ये वीडियो रियल लाइफ की उस मर्दानी का है जिसके सबक को ये मनचला ताउम्र याद रखेगा। कहानी बैंगलोर की है। बीना आशिया नाम की ये लड़की सुबह सुबह जॉगिंग कर रही थी। उसी वक्त इस मनचले ने बीना को छेड़ दिया। मनचले ने सोचा था कि बीना उसकी हरकत से डर जाएगी, लेकिन बजाय वहां से बचकर निकलने के बीना ने मनचले को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने मनचले को ललकारा। How dare you do that? How dare? You want us to? Sorry. वीना की हिम्मत देखकर मनचला भागने लगा। वो हेलमेट से अपना सिर छुपा रहा था, लेकिन वीना ने पीछा करके उसे पकड़ दिया और फिर मनचले की शामत आ गई। Lay down. Lay down. वीना के रौद्र रूप को देखकर मनचला पस्त हो गया था। उसने वीना के आगे घुटने टेक दिए। वो किसी भी तरह वहां से बचकर निकलना चाहता था, लेकिन वीना इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वीना ने मनचले को झुकने के लिए कहा और जैसे ही वो मनचला झुका, वीना ने उसके सिर पर जोरदार लात मारी। सिर पर वीना की लात पड़ते ही मनचले को उसकी करतूतों का सबक मिल गया और इसके बाद वो उठकर ऐसा सरपट भागा कि लोग भी देखकर हैरान रह गए। अपनी हिम्मत से वीना ने मनचले को वो पाठ पढ़ाया कि अब वो शायद ही किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत कर सके। वीना की दिलेरी की ये कहानी मौके पर मौजूद वीना के ही एक दोस्त ने अपने मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड कर ली थी और जब उसने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो उसे देखकर हर कोई यही कह उठा, वाह वीना वाह। Right now. Show your face this side. सनसनी के लिए बैंगलोर से ब्यूरो रिपोर्ट। I clicked his picture. सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए रियल लाइफ की एक और मर्दानी की कहानी। यह कहानी भी रियल लाइफ की एक मर्दानी की है। एक ऐसी लड़की की जो एक खौफनाक वारदात के बाद बेहद डर गई थी, लेकिन जब दोस्तों ने उसकी हौसला अफजाई की तो उसने अपने गुनहगार को ढूंढकर उसे पहुंचा दिया हवाले। बैंगलोर, वो शहर जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहीं इसी शहर में 22 साल की एक लड़की के साथ जो हुआ उसकी कहानी बेहद खौफनाक है। कौन है वो लड़की? पहचान छुपाने के लिए हम आपको उसका चेहरा तो नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको उसका नाम भी नहीं बता रहे हैं, सुना रहे हैं तो सिर्फ वो कहानी जो दर्ज है पुलिस की FIR में। मैंगलोर के एक कॉलेज में पढ़ने वाली 22 साल की वो लड़की अपने दोस्तों के साथ खाना खाने एक रेस्टोरेंट गई थी। मौका था उसकी फेयरवेल पार्टी का। रात के करीब 11:30 बज गए थे और जब पार्टी खत्म होने के बाद वो अकेली घर जाने लगी तो दोस्तों ने उसे मना किया।
और फिर अपने 3 दोस्तों के साथ वो एक कार में बैठकर घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में 2 दोस्त उतर गए और फिर जो हुआ उसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। डेली न्यूज़पेपर बैंगलोर मिरर के एक रिपोर्टर को उस लड़की ने बताया है कि अपने दोस्त के साथ कार में सवार होकर जब वो घर के पास पहुंची तो उसके दोस्त ने कार रोक दी। उतरने से पहले वो अपने दोस्त से कुछ बातें करने लगी और उसी दौरान वो बन गई एक खौफनाक वारदात की शिकार। मैं अपने फ्रेंड के साथ अपार्टमेंट के गेट के सामने गाड़ी में बैठकर बात कर रही थी। उसी दौरान मैंने देखा कि एक स्कोडा फाबिया कार हमारे सामने से 2 बार गुजरी। थोड़ी देर में वो कार तीसरी बार फिर लौटी और ड्राइवर ने कार को हमारी गाड़ी के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद 6 युवक कार से बाहर निकले और हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक युवक ने मुझसे कहा कि मैं बाहर निकलकर उसकी कार में बैठ जाऊं। मेरे फ्रेंड ने उससे पूछा, ऐसा करने को क्यों कह रहे हो? इस पर एक युवक ने बदतमीजी से कहा कि जवाब देने की जरूरत नहीं है, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। लड़की बदमाशों के इरादे समझ चुकी थी। वो किसी भी तरह से उनके चंगुल से छूटना चाहती थी। वो उनके आगे रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन बदमाशों ने धमकी देकर उसे खामोश कर दिया। वो बदमाश रात के सन्नाटे में कार को एक सुनसान इलाके में ले गए और फिर वो लड़की बन गई उनकी घिनौनी हरकतों की शिकार। जो 2 युवक कार की अगली सीट पर बैठे थे वो बाहर आए। उन्होंने मेरे फ्रेंड को धक्का देकर कार से निकाल दिया। मैं कार में 2 युवकों के बीच अकेली थी। उनमें से एक युवक ने दूसरे से कहा कि वो बाहर जाए। उसने मेरे फ्रेंड से कहा कि वो 15 मिनट बिना शोर मचाए बाहर इंतजार करे और उसने मुझसे कहा कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो वो तुम्हारे फ्रेंड को मार डालेंगे। According to her, it was in between 11:15 to 12:15 in the midnight. So that was the time. And when they took her near the railway track, it was already 1:30. Near to 1:30. That is not the exact time, but somewhere near to that time. So they left her after 15 minutes. पीड़ित लड़की बदमाशों के आगे बेबस थी। बदमाश चाकू दिखाकर उसके दोस्त को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और इसलिए वो खामोश रही। उसके साथ जो घिनौनी हरकत की गई वो बलात्कार की तरह ही था। बाद में जब वो बदमाश वहां से चले गए तो लड़की अपने दोस्त के साथ घर लौट आई और फिर सारी रात रोती रही। मैं अपने फ्रेंड के साथ वापस घर आ गई। मैं सारी रात रोती रही। मैंने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। अगले दिन मेरे दोस्त आए और उन्होंने ढाढ़स बंधाया। मैंने उनसे कहा कि जिस युवक ने मुझ पर हमला किया था मैंने उसे इस इलाके में देखा है। मेरे दोस्तों ने पुलिस के पास जाने से पहले उस युवक को ढूंढने का फैसला किया। शनिवार शाम उन्होंने MM रोड के पास KA01 MJ 8433 नंबर की स्कोडा फाबिया कार की पहचान कर ली। बैंगलोर में अपने घर के सामने ही बदमाशों के गैंग की शिकार बनी वो लड़की बेहद सदमे में थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसके गुनहगार को शहर की भीड़ में ढूंढ निकाला और फिर पता चला कि लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने वाले आरोपी का नाम है नासिर हैदर। रविवार रात हमने मस्जिद रोड पर अल्बर्ट बेकरी के सामने एक फिटनेस सेंटर की पार्किंग में वो स्कोडा कार खड़ी देखी। हमने वहां करीब 90 मिनट तक इंतजार किया। इसके बाद पार्किंग में खड़ी स्कोडा कार को लेने गैंग का युवक वहां पहुंचा। उस युवक के आते ही हमारे दोस्तों ने उसे घेर लिया। हमने फ्रेजर रोड पुलिस को खबर दी। पुलिस वहां आई और युवक को हिरासत में ले लिया। इसके बाद हम अपनी फ्रेंड के घर गए और उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर मामला दर्ज करवाया। What apart from that, what I got to know is the girl was under too much fear and she was not able to come out. But our friends counseled her, and our friends formed a small team, went in search of car since they had noted down the registration number. They went in search of car on Saturday. Saturday they traced the car somewhere in Frasertown. You said the car number? Yeah, car number was there that they had noted down through that car number, and they know the description of the car, which company it belongs to, what color it is in. So they went in search. They spotted the car, but they couldn't catch since it was in moving. So Sunday again they spotted car in here one Snap fitness center in the area, same area. So they waited for someone to come and take the car, and they caught this
one of the accused of the case, and they handed over to police. सनसनी के लिए बैंगलोर से प्रसन्ना कुमार एस की रिपोर्ट। खौफनाक वारदात की शिकार बनी बेंगलोर की लड़की ने अपनी हिम्मत से अपने गुनहगार को सलाखों के पीछे भिजवाकर ही दम लिया। हौसले और हिम्मत की इस कहानी की जितनी भी तारीफ की जाए यकीनन वो कम है, और इससे दूसरी लड़कियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।